कराची के सबसे मशहूर कब्रिस्तान, जिसे पुराना कब्रिस्तान और बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नमाज मगरिब के बाद अभी हम जा रहे हैं जो झंडा चेची के सबसे पुराने गोरकन है, उन्हें तकरीबन 30-40 साल हो चुकी है लोगों की खिदमत करते हुए। यहाँ पे हमारे 4 कब्रिस्तान लगते हैं और इन चारों कब्रिस्तान में हम फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, खुद अपने हाथों से करते हैं और बेलौस करते हैं। किसी को पैसों की हम ऑफ़र नहीं करते और ना ही हमारी किसी किस्म की कोई सैलरी वाला चक्कर है। हमारा ये झंडा चीची है, कब्रिस्तान है, ठीक है, और ये हम फी सबीलिल्लाह करते हैं, कोई पैसे ठीक है। पुरानी कब्र और कहा जाता है कि ये तकरीबन 1700 में और 1800 के बीच में ये बनाई गई है। आप देख सकते हैं इसकी अभी हालत कैसी है। ये बिल्कुल कच्ची कब्र है, बिल्कुल इसे बिल्कुल पक्का नहीं किया गया। यही कहते हैं कि ये जो उनसे जंगले लगे हुए हैं ये भी सारे उतर जाएं, जंगले नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप ये देखें जंगला लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, ये जंगले नहीं होने चाहिए इधर कब्रिस्तान में हमारे, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि यार किसी को कोई और भी इंसान हो उसकी भी जगह हो जाए, ठीक है। अशरा मुबशरा भी थे 10 ऐसे सहाबा के जिन्हें दुनिया में ही बशारत मिल गई। तो अगर आप जाके आज भी उनकी कब्र मुबारक देखें जन्नतुल बकी में, तो वो आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगी और आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये किस सहाबा की कब्र है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट के पास उन सारों का रिकॉर्ड महफूज है और ये हमारे लिए ही था, ताकि कोई कल इस जगह पर मज़ार ना बना ले और वहाँ पे शिरक ना हो। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या अरहमर राहिमीन। तो सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खूबसूरत लोगों को आपके अपने चैनल फैसलिस्तान में खुश आमदीद करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आज के इस खूबसूरत व्लॉग का हम सफ़र फैसल कुरैशी। और जी अभी मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत सिटी रावलपिंडी में, और आज के इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं झंडा चेची के एक बहुत ही मशहूर कब्रिस्तान। सबसे पहले तो झंडा चेची के लोगों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग जो मैंने इस इलाके से रिलेटेड बनाया था वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने मुझे काफ़ी प्यार दिया और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह करें कि झंडा चेची का एक कब्रिस्तान है उसका भी व्लॉग बनाए। तो जी आज के इस व्लॉग में हम आपको झंडा चेची के उस कब्रिस्तान में भी लेकर जाएंगे, और उसके अलावा वहाँ पर एक गोरकन मौजूद है, उनसे उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी भी सुनेंगे, और वो उनके ऐसे इनकफाशात है कि जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे, यानी ऐसे सीक्रेट्स है या ऐसे राज है कि जो वो आपको रिवील करेंगे, और इंशाल्लाह जो वो बात बताएंगे वो बात आपको सुनने के बाद काफ़ी हैरानगी भी होगी, और इसके बाद जो झंडा चेची के लोग हैं वो इस पे काफ़ी फ़ख्र महसूस भी करेंगे और काफ़ी खुश भी होंगे। व्लॉग को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल मिस नहीं करना। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। आए जी चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए आपको लेकर चलते हैं झंडा चेची के कब्रिस्तान की तरफ। आए जी। रंगरेज़ा 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 ओ रंगरेज़ा कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। और यहाँ से जी हम एंटर होने जा रहे हैं झंडा चेची के सबसे मशहूर कब्रिस्तान, जिसे पुराना कब्रिस्तान और बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और अभी ऑलमोस्ट नमाज मगरिब का भी टाइम करीब हुआ चाहता है, आपको अज़ान की भी आवाज़ आ रही होगी। और इंशाल्लाह नमाज मगरिब के बाद यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर गोरकन मौजूद है, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनका इंटरव्यू भी लेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी पुरानी कब्रें भी मौजूद हैं, और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है।
झंडा चेची का। और यहाँ पर इनके काफ़ी ज़्यादा गोरकन मौजूद है, तकरीबन 20 गोरकन है जो इस इलाके का ख्याल रखते हैं और वो बेलौस यहाँ पर होके काम करते हैं। और इनके बारे में मज़ीद हम जानेंगे इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है आप? हम झंडा चीची के रहशी हैं। ठीक है भाईजान, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे देखें कब्रिस्तान में इतनी पुरानी कब्रें हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम मज़ीद आपको आगे भी बताएंगे। ठीक है, और फ़ीस भी लला करते हैं हम, कोई पैसे शैसे नहीं लेते। वायद हमारा ये झंडा चीची है, कब्रिस्तान है। ठीक है, और ये हम फ़ीस भी लला करते हैं, कोई पैसे शैसे। आपका नाम? मेरा नाम जैन अली। जैन भाई, आप इधर कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? हम तो भाईजान इधर काफ़ी टाइम से, हमारे तो 10 साल हो गए, हमारा काफ़ी टाइम हो गया हम ये करते आ रहे हैं। ठीक है, शुरू से हम आ रहे हैं। ठीक है, हमारे इतने गुलकान भी हैं और भी। ठीक है, किसी को बुलाते हैं आ जाते हैं सारे, ऐसी बात नहीं। ठीक हो गया माशाल्लाह। तो आपको मज़ीद आगे आए, आपको पुरानी कब्रें दिखाते हैं। आए जी जैन भाई। जैन भाई हमें लेकर जा रहे हैं, जैन अली भाई, बहुत प्यारा नाम है इनका। ये भी अभी हमें लेकर जा रहे हैं झंडा चीची में मौजूद जो सबसे ज़्यादा कदीमी कब्रें है। और ये जी यहाँ के गोरकन हैं, इनके साथ एक और भाई भी है, उनका इंटरव्यू आपने देख लिया हुआ है। तो ये भी हमें लेकर जा रहे हैं जो यहाँ की सबसे पुरानी कब्रें है। ये देखें, ये वाली माशाल्लाह झंडा चीची का कब्रिस्तान है, इसकी ये सबसे पुरानी कब्र है। और कहा जाता है कि ये तकरीबन 1700 में और 1800 के बीच में ये बनाई गई है। आप देख सकते हैं इसकी अभी हालत कैसी है। ये बिल्कुल कच्ची कब्र है, बिल्कुल इसे बिल्कुल पक्का नहीं किया गया। और ये यहाँ की सबसे पुरानी और सबसे कदीमी कब्र है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो राइटिंग है वो भी पढ़ने में आपको दुश्वारी पेश आ रही है। दफना के चले जाते हैं लोग। ठीक है, तो हम यही कहते हैं कि ये जो उनसे जंगले लगे हुए हैं ये भी सारे उतर जाएं, जंगले नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप ये देखें जंगला लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, ये जंगले नहीं होने चाहिए इधर कब्रिस्तान में हमारे। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि यार किसी को कोई और भी इंसान हो उसकी भी जगह हो जाए। ठीक है, ये जंगलों वाला काम भी ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, हम भी कब्रों वाले यही कहते हैं सारे। कोई बना लेता है ऊपर जंगला फेर देता है। ठीक है, तो आगे से एक बंदे की जगह मारी जाती है, रास्ता कम हो जाता है। जी, रास्ता कम हो जाता है। ठीक है जैन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा कोई और कब्र है पुरानी? इसके अलावा और भी काफ़ी हैं इधर, तो तादाद है यार भाईजान, इधर इतनी है आप देख भी नहीं सकते। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आप फी सबिलिल्लाह ये काम कर रही है। हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, हम जब तक है ना हम करेंगे। ठीक है, ये तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए, इसी तरह किसी इंसान के लिए नहीं। कोई कहता है ना कि हम आते हैं जी हम ये करते हैं, वो कोई भी नहीं। जिसने हाजिरी लगानी होती है वो लगा के चला जाता है, तो फीस भी लगा करते हैं। कोई हमें लालच नहीं, हम खुद से जो से टीम के हमारे मेंबर है ना, हम खुद से पास से करके ना आगे पीछे से चीज़ें करके तो कर देते हैं। गरीब आदमी भी हो उसके लिए भी पढ़िए रखी हुई हमने, कोई मसला नहीं है। कोई गरीब मरे तो हम उसको फीस भी लीला दे देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जैन अली भाई। अल्लाह पाक ही आपको इसका अजर दे सकती है। और हमारी तरफ से जितना हुआ तो हम आपके साथ ताउन करेंगे। और अहले मोहल्ला भी आपके साथ ये वीडियो देखने के बाद पहले भी करते होंगे ताउन। जी, और इसके बाद करते हैं और ताउन करेंगे। और भी हमारे साथ ताउन होना चाहिए। इस कब्रिस्तान को देखें, जगह सही नहीं बनी हुई। ठीक है, ये कंक्रीट होनी चाहिए। रास्ते आप आओ, मैं आपको रास्तों का दिखाता हूं। इसी तरह ही है, मुश्किलात है काफ़ी। ये देखें, इधर आओ, आपको मैं रास्ते दिखाता हूँ। ये देखो इधर के रास्ते। ठीक है, ये हमारा कंक्रीट होना चाहिए सारा। ठीक है, देखिए जी, ये कब्रिस्तान में जो मौजूद गोरकन है, जी उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे उनके कुछ मसाइल हैं। सबसे पहले जी उन्होंने बता दिया है कि ये जो जंगले वगैरह लगा देते हैं ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो दूसरी कब्र होती है उनका भी रास्ता ख़राब होता है। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल कच्चा इलाका है। अगर यहाँ पर बारिश हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा अगर कोई फोत हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है। और ठीक है जैन भाई, आपसे फिर गपशप लगाते हैं। अभी हम आपको आगे लेकर चलते हैं और इस कब्रिस्तान की और हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ। और जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब के बाद अभी हम जा रहे हैं जो झंडा चेची के सबसे पुराने गोरकन है, उन्हें तकरीबन 30-40 साल हो चुकी है लोगों की खिदमत करते हुए। तो फाइनली जी वो भी आए हैं, उनको हमने कॉल वगैरह की थी, तो उसके बाद वो आ चुके हैं और अभी जाके हम उनसे बातचीत करेंगे और उन्हीं से जानेंगे उन्हीं की जुबानी इंशाअल्लाह। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल अंधेरा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का जी। सर आपका प्यारा नाम? मोहम्मद इरफान साहब। मोहम्मद इरफान साहब। मोहम्मद इरफान साहब, आप व्यूवर्स को बताएं कि आप अपने बारे में थोड़ा तारुफ कराएं, आपका नाम और कौन से इलाके से आप? सर मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं झंडा चीची का रिहायशी हूँ, रावलपिंडी का।
और ये झंडा चीची का कब्रिस्तान है, मैं इधर का गोरकान हूँ। ठीक हो गया सर, आप हमें बताएंगे कि ये कब्रिस्तान कितना पुराना है? सर ये कब्रिस्तान कोई तकरीबन 300 साल पुराना है। तकरीबन व्यूवर्स आप हिसाब लगा लें कि कितना पुराना ये कब्रिस्तान है। 300 साल पुराना ये कब्रिस्तान है। अच्छा जनाब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपको कितना अरसा हो गया इस गोरकन के काम में? मुझे कोई तकरीबन 20 से 25 साल हो गए हैं इस अच्छा काम में। माशाल्लाह। और बेलोस काम। अच्छा बेलोस काम आप ये कर रहे बिल्कुल हैं। जी। तो मेरा दूसरा आपसे ये सवाल कि आपने किस तरह सोचा इस काम में आने का, या क्या क्या ऐसा वाकया हुआ आपकी ज़िंदगी में कि आपने कहा यार मुझे ये काम करना है? ये हम कब्रिस्तान में घर भी पास है, कब्रिस्तान के पास के हम रहायशी हैं। हम छोटे यहीं पे बड़े हुए हैं। हमने शुरू से ही इस अपने कब्रिस्तान की रूटीन देखी है कि शुरू से ही यहाँ पे बेलोस काम हो रहा था। वो जब एजेंट होने शुरू हुए तो उनका काम था, बड़े उन्होंने भी अपने उम्र में बड़ा काम किया होगा। हो गया। हम उनको बहुत टाइम से देख रहे थे, लेकिन एक दिन हम भी इसी तरह बैठे हुए थे, हमारा भी दिल किया कि क्यों ना हम भी इस काम में शिरकत करें। ठीक हो गया। तो बस वहीं से हमारा भी फिर इस कब्रिस्तान के साथ आगाज़ हुआ और बेलोस आगाज़ किया है। कहने का मकसद ये है कि आपने अपने बुजुर्गों को देखा, बड़ों को देखा इस काम में बिल्कुल, मुस्लिक होने के बिल्कुल। बाद, और उनसे आप मुतासिर हुए, तो फिर आपने कहा हमें भी ये काम करना चाहिए। करना चाहिए। चले जी माशाल्लाह। सर आपसे मेरा एक और सवाल ये है कि आप जो ये गोरकन का काम करते हैं, कब्रें वगैरह खोदते हैं, और ये बहुत ही सवाब का काम कर रही है, भी किसी बिल्कुल। किसी को तौफीक होती है तो वो करता है। बिल्कुल। तो आप इस काम को करने के लिए कोई मुआवजा वगैरह भी लेते हैं? कोई आपकी तनख्वाह या सैलरी भी होती है, उजरत वगैरह? नहीं, ये जो हमारा एक इलाका है ये झंडा चीची का, यहाँ पे हमारे 4 कब्रिस्तान लगते हैं और इन 4 कब्रिस्तान में हम फी सबिलिल्लाह काम करते हैं। ठीक हो खुद गया। अपने हाथों से करते हैं और बेलोस करते हैं। किसी को पैसों की हम ऑफ़र नहीं करते और ना ही हमारी किसी किस्म की कोई सैलरी वाला चक्कर है। और सब माशाल्लाह गोरकान जितने हैं हम सब अपना काम करते हैं, कारोबार करते अच्छा हैं। माशाल्लाह। उसमें से हम टाइम निकाल के और ये अपने इलाके के लिए बेलोस काम करते हैं सवाब के नियत। चले माशाल्लाह। ये देखें नाजरीन के ये कितना एक अच्छा काम है। मतलब इस इलाके के लोग जो झंडा चेची के लोग हैं, इन लोगों का कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि ये लोग मिलजुल कर ये एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। और जो गोरकन है वो भी फी सबीलिल्लाह काम कर रही है, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी गोरकन भाई से मिलने का, और आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। उससे पहले मेरा ये ख्याल था, शायद व्यूवर्स का भी ख्याल हो, कि जो गोरकन लोग होते हैं जब वो कब्र की खुदाई करते हैं तो उसके बाद जिनकी फोतकी हुई होती है तो वो इनको कोई मतलब अपनी खुशी से कुछ इनको पैसे वगैरह देते होंगे, या जो भी इनका सिस्टम होता होगा वो देते होंगे। लेकिन आज मैं यहाँ पर आया और ये सुनकर कि ये जो बिला मुआवजा यहाँ पे काम कर रहे हैं, फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, तो ये है झंडा चेची के लोगों का इखलाक देख ले या उन लोगों की खूबसूरती देख ले। तो इसके अलावा आपसे मैंने ये पूछना था कि आपने अब तक कितनी कब्रों की माशाल्लाह से खुदाई की होगी? देखें ये तो मैं गिनती से नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि तकरीबन कोई 500,000 से ऊपर होंगी। अच्छा। क्योंकि 20-25 साल से हम ये काम कर रहे हैं। दिन में तकरीबन ऐसा भी हुआ है कि दिन में 3-3, 4-4, 20 फोटकियाँ यहाँ पे हुई हैं। हुई, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि आपने तकरीबन 1000 से ज़्यादा कर चुके हैं, कब्रें खोद दी होगी खोद आपने चुके। माशाल्लाह। जी। दूसरा आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह दूसरे कब्रिस्तान है रावलपिंडी के या पाकिस्तान के दूसरे कब्रिस्तान भी होंगे जहाँ पर कोई फोतकी वगैरह होती है, तो तदफीन के लिए आप जो कब्र का इंतखाब करते हैं, उस जगह का इंतखाब करते हैं, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं उस जगह के, और वो काफ़ी महंगे भी होते हैं। मतलब कुछ गरीब गुरबा भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे क्या सिलसिला है? हम आपको बताते हैं कि जो बंदा, एक तो इलाका है हमारा झंडा चीची, हम भी यहीं के पैदाइशी हैं, तो यहाँ पे हमें पता होता है कि किसके घर में कमी है और किसके घर में पूरा है। तो जो लोग नहीं दे सकते, तकरीबन ईंटें होती है, पड़ियाँ होती हैं, वो भी 20-25 हज़ार रुपया यहाँ पे एक कब्र का खर्चा बन जाता है। इसी तरह ही वैसे भी देखा जाए तो इतना बन नहीं जाता है। और जो बाहर के इलाके हैं वहाँ पे तो आपको वो ज़मीन के भी पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह ही यहाँ पे हमारा चलो माशाल्लाह ये कब्रिस्तान है और अच्छे लोग हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं कि यहाँ पे मुआवजे वाला चक्कर नहीं है बिल्कुल। और जो गरीब लोग होते हैं उनकी हम ईंटें और पड़ियाँ वो हम जो गोरकन हजरात हैं वो हम अपने पास से कर लेते होते हैं। हम किसी को उनके घर वालों को नहीं कहते कि ईंटें भी ले आओ और पड़िए भी ले आओ। ये हम गोरकनों की ड्यूटी होती है, ये अल्लाह पाक ने हमें। तो सर आपके साथ और कितने गोरकन हैं?
हम तकरीबन कोई 20-21 गोरकान हैं। अच्छा, इधर जाने। 20 से 22 गोरकन है। ये आप देख लें कि इनकी एक प्रॉपर एक टीम है, यानी कि ये खाली अकेले नहीं है, इनके साथ पूरे इनके दूसरे दोस्त भी है कि फ़र्ज़ करें अगर ये नहीं पहुंच सके तो उनकी जगह दूसरे आके अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे देते हैं। और उसके अलावा सर ये कफन दफन का भी आप करते हैं, कब्र का तो आपने बता दिया। जी, यहाँ पे ऐसे फाउंडेशन बने हुए हैं जो कफन दफन का भी सिलसिला चलाते हैं। लेकिन आपके ये कहने हमारे का झंडे चीची का हाँ, एक खुसूसी रवाज है। आपके कहने का मकसद ये है कि झंडा चेची में अगर कोई फोतकी हो जाए तो फिर उनको उन घर वालों को कोई किसी किस्म की टेंशन परेशानी या नहीं किसी होती। किस्म का उनको सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ बिल्कुल पे ऐसा ही बर्तन है। वगैरह, चेयर्स वगैरह और कफन वगैरह ये फी सबिलिल्लाह मिल जाता है यहाँ पे हम लोग को। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का मुस्तहिक लोगों हाँ, को। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह झंडा चेची में इन्होंने एक रिवाज किया हुआ है कि किसी की फोतकी हो जाए तो उस मतलब घर वालों को जिनके घर फोतकी हुई है उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि उन्होंने कब्र वगैरह के लिए करना है सिस्टम, खाने पीने का सिस्टम करना है, क्योंकि मेहमान आते हैं कईयों के कई गाँव से आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, तो ये लोग उनकी वो हेल्प आउट कर लेते। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक आप लोगों ने काफ़ी अच्छी मिसाल कायम की हुई है झंडा चेची के लोगों ने। तो उसके अलावा सर मेरा आपसे आखिरी सवालों में से एक सवाल ये भी है कि अक्सर हम भी जब छोटे होते थे तो हम सोचते थे कि ये जो गोरकन लोग होते हैं कब्र खोदते हैं तो इस दौरान कोई ऐसे आपके वाक़यात पेश आते हैं, बंदा डर जाता है, या स्टार्ट में जब आपने नया शुरू किया होगा कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल। कब्रिस्तान में कोई भी नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे गुप अंधेरा है और आपको मैं बाद में व्यू भी दिखाऊंगा, तो इस दौरान आपको कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो आपकी यादाश्त में जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखें सर, ये कब्रिस्तान एक तो महफूज जगह है, दूसरा अल्लाह की मखलूक बहुत सारी है। बेशक। तो वाक़या तो मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि, लेकिन मखलूक बहुत सारी है। लेकिन आप जब भी कब्रिस्तान में एंटर होते हैं या आप कब्रिस्तान में आते हैं, आप सब लोग अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर या अहल कबूर ऊंची आवाज़ में कहते हैं तो वो पूरे कब्रिस्तान को सलाम मिल जाता है। और जो अल्लाह की मखलूक होती है, नेक होती है, वो भी हमें जवाब देती है, जो नहीं होती वो भी समझती तो है, लेकिन मखलूक होती है कहीं भी है कि कोई भी जगह पाकिस्तान की किसी एरिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो सेव है या ऐसी है, लेकिन मखलूक होती है अल्लाह पाक की, अच्छी भी और बुरी भी। ठीक हो गया। तो इस तरह यह है कि अगर आप कब्रिस्तान में आते भी हैं तो जिस तरह मस्जिद में जाने के आदाब है या और जगहों पे जाने के आदाब है, तो कब्रिस्तान में भी आने के आदाब है कि आप आए और आप ऊंची आवाज़ में कहे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कुरान पाक की एक आयत भी है, मैं बाद में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका रेफरेंस भी डालूँगा। तो उसका यही मफहूम है कि अल्लाह पाक जिसको चाहे कब्रों में सुना सकते हैं। अल्लाह पाक मतलब जिस तरह हम दुरूद पाक भेजते हैं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये अल्लाह पाक अपनी रहमत से फरिश्तों के थ्रू या जैसे भी अल्लाह पाक का एक सिस्टम है जिसका हमें बिल्कुल उसका आइडिया नहीं है, तो अल्लाह पाक पहुँचाने वाले हैं। तो जितने भी कब्रिस्तान में हमारे प्यारे दफन हैं, अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाए। और जनाब जो आप इतना ये सवाब का काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक को आपको ये जारी रखने की तौफीक दे। और हम जैसे लोगों को भी, जो यंग जनरेशन है, उनको भी चाहिए कि वो आए कब्रिस्तान में अपने हाथों से दफन करें, ताकि उन्हें पता चले कि ये जो ज़िंदगी में हमारी कमाई है, कफन के साथ वो कहते हैं ना पॉकेट्स वगैरह नहीं होती, जेब वगैरह नहीं होती। यानी जेब हम इसलिए लगाते हैं कि उसमें हम माल वगैरह रखें, लेकिन जब जो कफन होता है उसमें कोई जेब वगैरह नहीं होती। इसका मतलब है खाली आए थे और खाली ही जाएंगे। और कब्र में आपकी जो नफ़रत, अक्कड़, सब कुछ वो सब हड्डियों में मिल जाना है। आपने देखा होगा सर कि जब आप कब्र खोदते हो उसमें से पुरानी कब्रों में से काफ़ी सारा ऐसा होता है कि क्योंकि ये मैंने आपको बताया 300 साल पुराना कब्रिस्तान है, तो बाज़ औकात हो जाता है नीचे से मुर्दा आ जाता है सामने और अड़ियाँ होती हैं बिल्कुल वो भी चूरा चूर बनी होती हैं। लेकिन हम तो हफ़ज़ के तहत ये करते हैं कि साथ में एक और खड्डा खोदते हैं, उसमें उसको शिफ्ट कर दें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस कब्रिस्तान के कुछ मसाइल तो होंगे, ज़ाहिर बात है आप 20 से 22 लोग हैं जो मिलकर ये चला रहे हैं, तो आप कोई मोटे मोटे से 2-3 मसाइल बता दें। और मेरी एक आजिज़ाना गुजारिश है झंडा चेची के लोगों से भी और इसके गिरदो नवा में भी जितने लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो आए और ख़ामोशी से इनके साथ ताउन करें, क्योंकि कहा जाता है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, 4 पारा उसकी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन तनालु बिर्रा हत्ता मिम्मा तुहिब्बून, कि हरगिज़ ना पा सकोगे नेकियों में कमाल जब तक खर्च ना कर लो अपनी पसंदीदा शय में से कुछ। तो यही असल सदक़े जारी है जो ये लोग कर रहे हैं।
तो जनाब आपसे मेरी मुदवाना गुजारिश है कि आप बताएं, आपको जो मसाइल हो, व्यूवर्स देख रहे हैं, आपको झंडा चेची के लोग देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि वो आके आपके साथ ताउन भी करें। हमें तो मसाइल का किसी किस्म का कोई मसाइल नहीं है, तो हमारी बात ये इतनी अर्ज़ है कि ये जो लोग जंगला फेरते हैं, देखें जगह आपके सबके सामने है, ये झंडे के इलाके के लोगों को पता भी है, तो अर्गिज़ देखें जंगला लगा लेना, ये कब्रिस्तान की हदूद से अलग कर लेना, ये सबको पता है, कोई मैं नई बात नहीं ठीक हो गया। तो बस यही हमारी इल्तिजा है कि इस चीज़ से गुरेज करें, और पक्की कब्र का कहीं पे नहीं लिखा हुआ इसी तरह ही है, तो लिहाजा कोशिश किया करें कि कब्र की जो है ना दूसरों की जगह ना इस्तेमाल। हाँ, इनके यही मसाइल थे कि ये इन्होंने मुझे बताया भी था ऑफ द कैमरा कि यहाँ पर लोग मतलब जो कब्र मुबारक होती है उसके इर्द गिर्द वो एक जंगला कर देते हैं, जिससे जो एरिया है उसका वो ज़्यादा हो जाता है, ताकि फिर कल कोई फोतकी होती है तो उसकी जगह कम पड़ जाती है और हमारे लिए थोड़ी मुश्किलात बन जाती है ना। देखें आप जिसका जंगला होता है बिलफर्ज उनकी भी फोतगी होती है, वो फिर हमें जंगला काटना तोड़ना इसी तरह है। देखें हम कोई लेबर नहीं, हम फी सबिलिल्लाह काम इसी तरह करते हैं, वो मुतहद भी नहीं है कि करना ही करना है। हाँ, तो और इसके अलावा मैंने ख़ुद भी महसूस किया है कि कब्रिस्तान में जो था रास्ता काफ़ी कच्चा था, कंक्रीट का नहीं हुआ था, तो मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या रावलपिंडी या झंडा चेची के जो भी लोग हैं, जो मतलब इस इलाके के आप कह लें नाज़म है, नायब नाज़म है, या जो भी इससे मुंसलिक है, इस ड्यूटी से, इस काम से मुंसलिक है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ पर कम से कम इस पुराने कब्रिस्तान के जो रास्ते हैं उनको पक्का किया जाए, कंक्रीट किया जाए, ताकि यहाँ पर जो लोग जनाजा लेकर आते हैं उनको मुश्किलात ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश वगैरह हो जाती होगी तो काफ़ी मसाइल हो जाते हैं, मसाइल बन जाते हैं। ये मसाइल है हमारे पास कि कीचड़ बन जाता है, फिर चलना फिरना और कब्रों पे आना जाना के लिए थोड़ा। इसके अलावा आपकी कोई यूनियन है इन कब्रिस्तान से रिलेटेड? देखें कब्रिस्तान की तो कोई यूनियन नहीं है, कोशिश भी हमने बहुत दफ़ा की है लेकिन फ़ायदा नहीं है। लड़ाई झगड़ा बनने से बेहतर है कि ना ही बने तो अच्छी बात है। चले जी, हमारी गुजारिश है कि आप ये वीडियो देखने के बाद जो झंडा चेची के खूबसूरत लोग हैं, जिस तरह वो और मामलात में कोऑपरेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है, ये सारी अल्लाह पाक की तरफ से तौफीक होती है। अल्लाह पाक ने इन्हें तौफीक दी है, पिछले 24-25 साल से ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो जी जनाब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और जो लोग भी हमारा ये आज का व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई राय है, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं कि जो मसाइल हैं इनको हम कैसे हल करना चाहते हैं, या वो अपना भी हिस्सा डालना चाहते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, तो वो आए झंडा चेची में। आप एड्रेस बता दें जनाब। झंडा चेची 6 नंबर गली, पुराना कब्रिस्तान, 6 नंबर गली है, पुराना कब्रिस्तान है झंडा चेची में, काफ़ी मशहूर इलाका है। तो आप आए और ये जो सवाब का काम है उसमें आप अपना भी हिस्सा डालें, क्योंकि जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो यही काम आना है। और ये जो हमारे पास दुनिया है वो वैसे भी छोटी सी, हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म का यहाँ पे हमारा क़याम है, हम छोटे से सफ़र में हैं, यहाँ से हम गुज़र रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे नहीं हैं। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो ये हमारे सामने जा चुके हैं इस दुनिया से, दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, और अल्लाह पाक हमें इस कब्र में जाने से पहले हम अल्लाह को प्यारे हो जाए, अल्लाह को पसंद आ जाए। तो हमारी यही दुआ है। तो सबसे आखिर में जनाब हम इनके लिए दुआ करते हैं और फिर हम आज के इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम, या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम। हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गालिबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या अरहमर राहिमीन। तो सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा
अल्लाह पाक इन सारों के दराजात बुलंद करे और हमें भी कब्र में जाने से पहले हम अल्लाह पाक को प्यारे हो जाए और उसके अहकामात पर चलने के लिए चलने वाला बना दे। और आखिरी चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा है कि हमें चाहिए कि कब्र को कच्चा ही रखें, क्योंकि अगर आप लोग जन्नतुल बकी में जाए, मदीना मुनव्वरा की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जितने सहाबा थे कि जिनके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि रज़ी ताला अन्हु व रज़ू अन, कि रब इनसे राज़ी और ये रब से राज़ी। तो उन्हीं की ज़िंदगी में अल्लाह पाक कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू उन्हें पैगाम पहुँचा रहे कि अल्लाह पाक इनसे राज़ी हो गया। और अशरा मुबशरा भी थे 10 ऐसे सहाबा के जिन्हें दुनिया में ही बशारत मिल गई। तो अगर आप जाके आज भी उनकी कब्र मुबारक देखें जन्नतुल बकी में, तो वो आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगी और आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये किस सहाबा की कब्र है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट के पास उन सारों का रिकॉर्ड महफूज है और ये हमारे लिए ही था, ताकि कोई कल इस जगह पर मज़ार ना बना ले और वहाँ पे शिरक ना हो। तो चूँकि शिरक के बारे में अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि इन्ना शिरक ला ज़ुल्मुन अज़ीम, कि जिसने शिरक किया उसने बहुत बड़ा जुल्म किया। तो जी बहुत शुक्रिया आपने हमारे आज इस व्लॉग को देखा, और सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से हमें टाइम दिया। तो जी अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ फरमाए और हम सब के लिए फरमाए। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो आप अपने इस चैनल फैसलिस्तान को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जो भी आपको इस व्लॉग से रिलेटेड मसाइल नज़र आ रहे हैं, इस कब्रिस्तान से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। खुश रहे, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।